ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे भगवान सूर्य का जब पूजन या मंत्र जाप आदि या ये एक संक्षिप्त रूप में अगर कहूं कि सूर्य से संबंधित पीड़ाओं से मुक्ति हेतु ग्रहों के अनुसार शास्त्रों का पूरा कौन सा ऐसा विधान है, क्या मंत्र है, उसका यंत्र क्या है, मंत्र जाप की संख्या आदि क्या है, तो हर एक ग्रहों का वैसे ही आज से सूर्य से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक मैं 9 के 9 ग्रहों की पूरी विस्तार से आपको इसकी समझ बताऊंगा। उसका जो विधान है वह बताऊंगा कि कैसे किसी भी ग्रह का संपूर्ण रूप से पूजन होता है, तब जाके वह हमारे लिए काम करते हैं, अर्थात ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कैसे, देखिएगा आज का यह विषय और वीडियो। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सूर्य पूजन। सूर्य भगवान के पूजन हेतु या आवाहन हेतु या स्थापन हेतु सबसे पहले जो किया जाता है वह मंडल बनाया जाता है। और उस मंडल में 9 ग्रह का मंडल होता है। उसमें मध्य स्थान पे भगवान सूर्य का निवास है। मैं एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी रख रहा हूं जहां आप देख पाओगे। और स्पेशल होता है कि जो ग्रह है, या जैसे हम सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं तो सूर्य की स्थापना हेतु या आवाहन हेतु है वह रक्ताक्षत अर्थात लाल अक्षत का ही प्रयोग किया जाता है, जो कुमकुम से या रक्त चंदन से रंगे हुए हो अर्थात मिश्र किए हुए हो। तो सूर्य पूजन में सबसे पहले यही है कि उसकी सामग्री में या सूर्य भगवान के आवाहन पूजा आदि सामग्री में लाल कनेर के पुष्प या लाल रंग के पुष्प, और फिर जैसे मैंने कहा कि रक्त चावल अर्थात लाल कुमकुम से मिश्रित किए हुए चावल का प्रयोग किया जाता है आवाहन आदि में। आवाहन आदि करने के बाद जो सूर्य नारायण के मंत्र है, जिसमें सबसे पहला वैदिक मंत्र है, मैं पूरा वैदिक मंत्र अभी यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जैसे हरि ही ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, यह जो पूरा मंत्र है जिसकी संख्या शास्त्रों के अनुसार 7000 है, लेकिन चौथा युग है, चौथे युग में 4 गुना किया जाता है, तो सूर्य के मंत्र जाप की संख्या जो है वो 28,000 हो जाती है। आगे इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहला मंत्र आकृष्णेन रजसा जो वैदिक मंत्र है, उसके बाद जो है वह पुराणोक्त मंत्र है, जैसे ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, यह एक पौराणिक श्लोक है। उसके बाद सूर्य के जैसे मानिए कि तांत्रिक मंत्र भी है, सात्विक मंत्र भी है, बीज मंत्र भी है। जैसे अगर आप वैदिक मंत्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्र हर जगह पर हर किसी के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ पौराणिक जो श्लोक है जपा कुसुम वो हर एक के लिए किए जाते हैं। जब सूर्य के मंत्र जाप आदि किए जाते हैं तब की बात है, मानिए वो भी नहीं कर पाते हैं तो सूर्य का और एक मंत्र है ओम सुम सूर्याय नमः, या फिर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। अब ये सारे हो गए सूर्य के मंत्र। इसमें से कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। सूर्य के मंत्र के जाप के लिए माणिक्य की माला का प्रयोग करना चाहिए या फिर लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मूल रूप से एक युग के अनुसार 7000 मंत्र जाप है, लेकिन चौथा युग चल रहा है तो 28,000 मंत्र जाप करने होते हैं। उसका दशांश यज्ञ किया जाता है, उसका दशांश तर्पण किया जाता है, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्रह्म भोजन। अब वो क्या है, तो जैसे 28,000 अर्थात 280 माला अगर हमने मंत्र जाप की है तो उसी के दशांश यज्ञ अर्थात 28 माला का दशांश यज्ञ किया जाएगा। उसी प्रकार से 28 का आप दशांश कीजिए तो 2.8 माला का जो है वह तर्पण किया जाएगा। उसका आप दशांश कीजिए तो जैसे 28 मंत्र जाप हो गए जिससे मार्जन किया जाएगा, और उसका जो दशांश आप अगर गिने तो मानिए कि 2 या 3 ब्रह्म भोजन अर्थात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ये पूरा हो गया मंत्र जाप, दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्रह्म भोजन। दशांश में गिनती में मान लीजिए थोड़े ज़्यादा भी तर्पण या मंत्र, क्योंकि एग्जैक्ट जब जैसे 28 दशांश हो गया, लेकिन जब उसको आप दशांश करोगे तो परफेक्ट कैलकुलेशन मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि चलो
अगर 2.8 या मतलब 2.5 या 2.25 संख्या दशांश आएंगी तो आप कैसे किसी को ब्रह्म भोजन करवा सकते हो या कैसे तर्पण आदि कर सकते हो। तो अगर थोड़े ज़्यादा होंगे या थोड़े कम होंगे तो कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन ब्रह्म भोजन आदि किया जाता है। अब यह जो है ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक सूर्य यंत्र आपको सूर्य यंत्र जो है वह दिखा रहा हूँ। अब इस यंत्र की भी बहुत ही महत्वता इसमें होती है। पहले के ज़माने में यंत्र के ऊपर ही इन सभी मंत्रों पूजाओं का आवाहन स्थापन और सर्वस्व पूरी साधना की जाती थी। उसके पश्चात उस यंत्र को या तो आप जल में विसर्जित कर सकते हो या उस यंत्र को घर में भी रख सकते हो, कोई दोष आदि नहीं है। तो आप देख सकते हो उसके यंत्र है भगवान सूर्य के। और अगर आप जब इस यंत्र को तीनों ओर से गिनोगे तो उसकी जो संख्या है वह 15 होगी, जिसे 15 यंत्र भी कहते हैं। और यह सूर्य नारायण भगवान के लिए है। इस यंत्र को रवि पुष्य नक्षत्र में भूर्जपत्र अर्थात भोजपत्र के ऊपर भी आप लिख कर इसके ऊपर सूर्य के मंत्र जाप का आवाहन पूजन आदि मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो, या फिर तांबे में ही यंत्र यह बनवा कर इसी नंबर अंक के साथ बनवा कर उसके ऊपर भी इसकी पूजा करके आवाहन आदि करके फिर इस सूर्य मंत्र जाप की आराधना या पूरा अनुष्ठान कर सकते हो। और आप चाहे तो इसको भी घर में रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो अनुष्ठान के बाद सूर्य के संपूर्ण मंत्र जाप आदि हो जाए उसके बाद जल में विसर्जित कर सकते हो। अगर आप सूर्य से पीड़ित हो, सूर्य आपका सही नहीं है कुंडली में, तो इसी यंत्र को छोटी साइज में रख कर आप अपने गले में भी धारण कर सकते हो। इससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि यंत्र मंत्रमयम जगत अर्थात यंत्र और मंत्रमय पूरा विश्व है और उसमें बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई होती है। अब यह जो अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान या सूर्य के मंत्र जाप किसी भी रविवार से आरंभ किए जाते हैं और भगवान सूर्य को पूर्ण भाव रूप से जब इनके मंत्र जाप आदि किए जाते हैं उस समय पर अवश्य ही सूर्य भगवान को अर्घ्य आदि देकर रविवार से इसका आरंभ किया जाता है। जिस दिन मंत्र जाप आरंभ किए जाते हैं उस दिन खास करके सूर्य के मंत्र जाप में बिना नमक का खाना खाना है। उपवास आदि अगर आप स्वस्थ है तो वह कर सकते हो, और पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखकर, या अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा करवाते हो तो वो फिर सारी चीज़ें जानते होगे, तो उस प्रकार से यह अनुष्ठान करेंगे। और जब पूरा अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उसके पश्चात अगर संभव है तो रविवार के दिन ही सूर्य भगवान के इस अनुष्ठान की पूर्ति हेतु गेहूं, गुड़, देशी घी, लाल चंदन की माला या लाल माणिक्य की माला, एक माणिक, लाल रंग का कोई भी पुष्प, लाल रंग का वस्त्र, केसर, तांबे का कलश या तांबे का पात्र एवं मूंगा, यह अपनी स्थिति के अनुसार इसमें अपने भाव के अनुसार कुछ और आप ऐड करना चाहे जो सूर्य से संबंधित हो। अन्यथा इतनी जो सामग्री है वह इस अनुष्ठान की पूर्ति हेतु रविवार के दिन आप दान कर दीजिए किसी ब्रह्मदेव को या अपने जो कुलगुरु है उनको या अपने जो आचार्य है उनको। तो ये करने से आपका पूरा अनुष्ठान जो है सूर्य भगवान का वह पूर्ण होगा। और ऐसे ही 9 के 9 ग्रहों के मंत्र जाप इसी विधि विधान से, जैसे मैंने आपको बताया, अपने पूरे स्क्रीन पे भी देखे, उसमें यंत्र भी ऐसे होता है। और जब इस विधान से किसी भी ग्रह का पूजन किया जाता है, किसी भी ग्रह की साधना की जाती है, किसी भी ग्रह का अनुष्ठान किया जाता है, निसंदेह उसका फल मिलता ही है। कभी कभार थोड़ा देर लगता है, कभी कभार आपको शीघ्र ही मिल जाता है, लेकिन अगर इस प्रकार से किया जाए तो अवश्य मिलता है। तो ये था आज का विषय सूर्य भगवान से संबंधित। ऐसे ही बाकी ग्रहों के भी बहुत जल्द आपके सामने मैं विषय और वीडियो प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। ओम श्री सूर्याय नमः।